स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है यू कैंट बी इन ए रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर सकाई को देखते हैं, जिसको कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बीच रोम कॉम काफी ज्यादा पसंद है। आगे हम देखते हैं उसकी कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स कैसे उससे अपनी प्यार के इजहार कर रहे होते हैं। तभी सकाई कहता है ये सभी तो इमेजिनेशन है, असल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं। आगे हम देखते हैं वो एक स्पोर्ट्स में होता है और उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है उसे उसको ढूंढना है जिसको वो सच में काफी ज्यादा प्यार करता हो। दिन सीन चेंज होता है। सकाई जब सुबह उठता है तो देखता है खिड़की खुला है। वो समझ जाता है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सीओ अंदर आई थी। तभी सीओ बिस्तर में से निकल के उससे लिपट जाती है, जिस पर सकाई काफी ज्यादा शर्मा जाता है। पर सीओ उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, उसे पकड़ के बिस्तर के ऊपर गिरा के उससे पूरा चिपक ही जाती है। आगे हम देखते हैं सकाई उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ऐसा नहीं होता। सकाई उसके मुंह को पकड़ के गुस्से में कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। आगे जब सीओ की नींद अच्छे से खुलती है तो वो नाटक करने लगती है कि तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो। सकाई कहता है बेवकूफ, ये मेरा रूम है और तुम मेरे रूम में आए हो। पर सीओ उसे ही दोष देने लगते है कि मैं अंदर यहाँ पर आ पाई क्योंकि तुम खिड़की की लॉक को ठीक नहीं किए। सकाई उससे कहता है और उसे तोड़ा किसने था, और आगे वो उससे कहने लगता है कि तुम दरवाजे के बदले हमेशा खिड़की से ही क्यों आती रहती हो। सीओ इस पर कहती है तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और दरवाजे से अंदर आती हूँ। लेकिन तभी हवा चलती है और उसकी कीमती सामान एक्सपोज हो जाती है, पर उसे तब तक इस बारे में पता नहीं चलता जब तक सकाई उसे इस बारे में नहीं बताता कि तुम्हारी पैंटी दिख रही है। दिन अगले सीन में सकाई ब्रश करते हुए कह रहा होता है हम बचपन से ही साथ में हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैं। लेकिन तभी वो उस सीन को सोचकर कहता है ये कितना ज्यादा अश्लील था। दिन आगे जब वो स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है तो बाहर सीओ उसकी इंतजार कर रही थी। वो उसके हाथ को पकड़ के अपने संतरे के बीच में दबाते हुए उससे चिपक जाती है। सकाई को इससे काफी ज्यादा परेशानी तो हो रही होती है, पर वो ज्यादा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश किया या फिर उसे सिर्फ घूरा भी तो सीओ उसकी मजाक उड़ाने लगेगी और उसे ठरके कहेगी। और आगे सीओ यहाँ पर सोचने लगती है आखिर वो परेशान क्यों नहीं हो रहा, क्या उसे मेरे संतरे महसूस नहीं हो रहा। दिन आगे वो मन में कहती है वो सकाई को अपने प्यार में फंसाने के लिए काफी बार सेड्यूस करने की कोशिश की है, पर सकाई इस पर ज्यादा कुछ भी रिएक्ट कर ही नहीं रहा। दिन आगे वो कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका दिल अपना बना के ही रहेगी। और आगे वो नीचे गिरने की एक्टिंग करते हुए सकाई को पकड़ के उसे अपने ऊपर गिरा देती है और सकाई को अपने संतरों के बीच में दबाते हुए एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। आगे वो मन में कहती है उसे ये सब करने का प्लान सकाई के रोंगकोंग मांगा पढ़ के ही आया था। लेकिन तभी सकाई काफी शांत होकर उसके ऊपर से उठता है और ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं, और आगे वो उसे इग्नोर करके स्कूल की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर हम उसे देखकर ये साफ नोटिस कर सकते हैं कि वो अपने इमोशन को दबाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। तभी सीओ उसे पीछे से पकड़ के कहती है मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के मत जाओ। दिन आगे सकाई रुक जाता है और उसकी पैरों में दबाई लगाने लगता है। तभी सीओ उससे कहती है आखिर तुम हमेशा अपने पास फास्ट एड बॉक्स क्यों रखते हो। सकाई उससे कहता है क्योंकि तुम बचपन से ही हमेशा काफी लापरवाह रही हो। हमारे घर के सेकंड फ्लोर की खिड़कियों के जरिए तुम हमेशा कूदते फिरते आती रही हो, इसलिए मैं इसे अपने पास रखा हूँ ताकि जरूरत के समय ये तुम्हारा काम आए। दिन आगे दबाई लगाने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी सीओ उठकर उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरे पैरों में अभी भी मोच है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए चलने के लिए। जिस पर सकाई मान जाता है और ये दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और मन में बात करने लगते हैं कि हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैं, चाहे हम रोमांस शुरू करने के कितने ही करीब क्यों ना आ जाए, लेकिन हम कभी भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। आगे ये दोनों चलते हुए सामने मेन रोड आ जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग आ जा रहे थे, जिस पर सकाई को काफी ज्यादा घबराहट होने लगता है कि ऐसे हाथ पकड़ के चलने से लोग अगर उन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी पीछे से उसका और एक चाइल्डहुड फ्रेंड अकारी उन दोनों के हाथ पकड़े हुए जाते हुए देख लेती है, जिस पर ये दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी अकारी उन दोनों की मजाक उड़ाने लगती है और कहती है रुको, मैं तुम दोनों की ऐसे फोटो खींच के तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाती हूँ। दिन आगे जब उसकी बैग उठाने में सकाई उसकी मदद करने लगता है तभी अकारी गुस्से में उससे चिल्ला के कहने लगती है तुम जानबूझकर सीओ को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे ना, तुम ठर के अगर तुम सीओ के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश किए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दिन अकारी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सकाई उसे रोक कर कहने लगता है कि मैं ठर के नहीं हूँ, और इसी बीच उसका हाथ उसकी गलत जगह पर टच हो जाती है, जिस पर अकारी गुस्से में उसे धोने लगती है। और माहौल को इतना बिगड़ा हुआ देखकर सीओ उससे कहने लगती है कि सकाई की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही थी जो कि उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। अकारी इस पर शांत हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है, और उसके जाने के बाद सकाई यहाँ पर काफी परेशान होने लगता है क्योंकि वो असल में अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करता है, पर उसे लगता है अगर वो अपनी फीलिंग्स को उनके आगे जाहिर करेगा तो वो लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लोग भी सिर्फ उसे एक बचपन के दोस्त के अलावा और कुछ नहीं
मानते। और आगे वो कहता है सच में चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रोम कॉम में आना मुश्किल है। देन अगले सीन में हमें पता चलता है अकारी भी सकाई से प्यार करती है और वो यहाँ पर कहती है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो दोनों एक हो जाएंगे। और आगे वो कहती है आखिर क्यों मैं हमेशा सकाई के साथ गुस्से से बिहेव करती हूँ। लेकिन फिर आगे वो उसके ऊपर फिर से गुस्सा करने लगते है कि वो सीयू की हाथ को इसे कैसे पकड़ सकता है। देन आगे वो इस बात को सोचकर शर्मा भी जाती है कि सकाई उसके संतरे को भी टच कर दिया था ना। अगले सीन में आप सीयू को देखते हैं जो कि कह रही होती है मुझे सकाई की हार्ट बीट को बढ़ाना ही होगा, नहीं तो हम चाइल्डहुड फ्रेंड से आगे बढ़कर कभी भी रोमांटिक हो ही नहीं पाएंगे। और सकाई यहाँ पर सोच रहा होता है मैं अपनी फीलिंग्स को कभी भी जाहिर नहीं कर सकता। देन अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों क्लास में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों सेम ही कोल्ड ड्रिंक को खरीद लिए थे और अकारी उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि आखिर तुम मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो। सकाई इस पर कहता है मैं हमेशा से इसी ड्रिंक को पीता हूँ, मैं तुम्हें देखकर कॉपी नहीं किया। तभी सीओ यहाँ पर आकर उन दोनों को शांत करती है और आगे हमें पता चलता है वो दोनों एक दूसरे के बगल में ही बैठते हैं। आगे सीओ को क्लास रैप की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और ये दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और सकाई मन में कहता है आखिर हम ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बचपन में अकारी हमेशा उससे चिपकी रहती थी, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। पर हाई स्कूल में आने के बाद से ही उसकी बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गई। देन आगे सकाई उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है और अकारी यहाँ पर मन में सकाई को बेवकूफ कह रही होती है क्योंकि वो उसे दिखाने के लिए क्यूट क्यूट कपड़े खरीद के पहने, पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत करके उसी के साथ उसी का हाई स्कूल में ही आई और यहाँ तक कि वो उसे देखकर उसी के जैसा ही सेम कोल्ड ड्रिंक को ही खरीदी ताकि उन दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ हो। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी सकाई अकारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता। दिन आगे हम देखते हैं ये दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए भी सेम समय पर ही कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं, जिस पर अकारी उससे कहती है मुझे फिर से कॉपी मत करो। पर इस बार ये दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे से झगड़े करने से बचते हैं। पर सकाई यहाँ पर नोटिस करता है कि पिछली बार झगड़ा करते समय उन दोनों की ड्रिंक आपस में एक्सचेंज हो गई थी और ये बात जब तक वो उससे कहता है तब तक अकारी ड्रिंक को पी चुकी थी। पर अकारी इस पर काफी ज्यादा खुश होती है और मन में कहने लगती है तो फिर क्या ये एक इनडायरेक्ट किस हुआ। दिन आगे वो सकाई को कहने लगते है कि आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम इस बारे में सोच सोच कर शर्मा गए कि ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। इस पर सकाई सच में काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है आखिर तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो। आगे अकारी उससे कहने लगती है कि मैं तुम जैसा बच्चा नहीं हूँ, इनडायरेक्ट किस क्या असल किस से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सकाई इस पर कहने लगता है मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आंखें बंद करके भी किस कर सकता हूँ। अकारी कहते ये क्या कह रहे हो, मजाक करना बंद भी करो। लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं सभी लोग उन दोनों को इस तरीके की बातें करते हुए देखकर घूर रहे होते हैं। आगे अकारी उससे कहती है अगर सच में तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। और आगे वो उससे कहती है कि मुझे अभी किस करो। और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर किस करने के लिए आ चुके थे, लेकिन इससे वो दोनों ही काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। अकारी उससे कहती है तुम तो तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ आगे बढ़ो। और सकाई की यहाँ पर बैंड बज रही होती है, वो मन में कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और आगे वो उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम तो काफी ज्यादा कांप रही हो। अकारी उससे कहती है चुप रहो, मैं तुम जैसे किससे ये बात नहीं सुनना चाहता जो खुद भी ये करने से काफी शर्मा रहा हो। तभी सकाई रुक जाता है और कहता है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं किया हूँ। ये जानकर के ये उसका फास्ट किस से अकारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो उसे पकड़ के खुद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। सकाई इस पर सोचने लगता है आखिरकार वो अपने फ्रेंडशिप वाले रिश्ते से आगे बढ़ के रोमांटिक रिश्ते में आ पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर सीओ आ जाती है और कहती है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन दोनों को लगता है कि अब ये दोनों बुरे फंसे और सीओ भी ऐसे उसकी तरफ आगे बढ़ती है जैसे कि वो उसे थप्पड़ मारने वाली है। लेकिन तभी वो सकाई के आंखों के पास में से बाल निकाल लेती है और कहती है तुम यही कर रही थी ना। अकारी इस पर कहती है हाँ मैं यही कर रहा था। पर आगे वो काफी ज्यादा हड़बड़ाने की वजह से नीचे गिर जाती है और उसकी बियर वाली पैंटी एक्सपोज हो जाती है और सकाई उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इतने बड़े होने के बाद भी वो छोटे बच्चों की जैसी पैंटी पहनती है, जिस पर अकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पेट में जबरदस्त मुक्का दे मारती है और ये दोनों ऐसे ही आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है सीओ को तब पता था कि ये दोनों किस करने वाले थे और वो मन में कहती है मैं अकारी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। देन अगले सीन में सकाई के सभी दोस्त उससे कह रहे होते हैं तुम तो काफी ज्यादा लकी हो यार, तुम्हारे पास दो काफी ज्यादा क्यूट से चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और आगे उसे ये कह के परेशान करने लगते हैं कि क्या उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता। इस पर सकाई गुस्से में उनसे कह देता है कि हम सिर्फ बचपन के अच्छे दोस्त के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन तभी सीओ यहाँ पर उसकी होमवर्क मांगने आई थी तो वो भी इसे सुन लेती है और सकाई इस पर सोचने लगता है कि कहीं उसे इससे कोई गलतफहमी ना हो जाए। तभी सीओ उसके गले लग जाती है और कहती है चाहे कुछ भी हो हम हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। और उन दोनों को इसे देखकर सकाई के सारे दोस्तों को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। आगे सीओ उससे कहती है वैसे क्या तुम मुझे अपना होमवर्क दिखा सकते हो। देन आगे सकाई उससे कहता है ऐसे स्कूल में मुझसे चिपकना बंद करो। लेकिन तभी वो उसके
गोद में बैठकर उसकी होमवर्क कॉपी करने लगती है। वो उससे कहने लगता है कि अपने डेस्क के ऊपर जाके करो, पर सीओ नहीं मानती और कहती है मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। और आगे उसके गोद में बैठकर बार बार उसे दबाने की वजह से सकाई को यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और सीओ भी यहाँ पर समझ जाती है कि ये उसका वीक स्पॉट है और वो सोचने लगती है अगर वो ऐसा बार बार करेगी तो वो सकाई की हार्ट बीट को तेज कर सकती है और आगे वो जानबूझकर बार बार ऐसा करती रहती है। तभी अकारी उससे कहती है सीओ आखिर तुम यहाँ पर उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा करने से तुम्हारे और उस ठरकी के बीच में अजीब सी अफवाह स्कूल में फैलने लग जाएगी? सीओ कहती है पर मुझे मेरी होमवर्क भी तो करना है ना। अकारी कहती है तुम इसे कहीं और बैठकर भी कर सकती हो और आगे उसके हाथ पकड़ के उसे सकाई के ऊपर से उठाने लगती है, लेकिन सीओ कहती है नहीं मैं अपनी होमवर्क यहीं पर ही करूंगी, मैं और सकाई इसे संभाल सकते हैं। इस पर अकारी रुक जाती है और कहती है तो फिर ठीक है। और आगे हम देखते हैं वो भी सकाई के गोद में आके बैठ जाती है और सकाई को इस पर डबल झटका लगता है। अकारी उनसे कहती है ऐसा करने से किसी को भी गलतफहमी नहीं होगी और आगे वो सभी से कहती है मैं भी अपनी होमवर्क करना भूल गई थी इसलिए मैं भी यहीं पर बैठकर अपनी होमवर्क करूंगी। सकाई उन दोनों से चिल्ला के कहता है कि अपने अपने डेस्क में जाके करो, पर कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहे होते और अकारी की शर्म के मारे हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो सोच रही होती है कि आखिर सीओ इसे इतने आराम से कैसे कर रही थी और सीओ यहाँ पर सोच रही है आखिर अकारी ये सब क्यों कर रही है, वो तो हमेशा सकाई से झगड़ती रहती है ना। और आगे वो सोचती है कहीं वो मुझे ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही कि उसकी बर्ड्स मुझसे बेहतर है। दिन आगे वो दोनों मिलकर ही अकाई से अपने बर्ड्स को रगड़ने लगते हैं जिससे अकाई की यहाँ पर हालत खराब होने लगती है और आगे वो चिल्ला के उन दोनों से कहता है तुम दोनों रुक जाओ, मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। एंड देन वो उन दोनों को पकड़ के अपने ऊपर से हटा देता है। देन आगे वो यहाँ से बाथरूम चला जाता है और सीओ यहाँ पर सोच रही होती है अगली बार मैं उसे अपने प्यार में डाल के ही रहूंगी और अकारी इसे लेकर अभी भी काफी शर्मिंदा होती है। दिन बाथरूम में सकाई यहाँ पर चिल्ला के कहता है वो दोनों सच में काफी ज्यादा अश्लील है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।